एक और पत्नी रहेगी, एक और माँ बनेगी। कितनी बड़ी रिक्स थी उसके सामने। जैसे ही बेटा होगा पति खो देगी, पति का सुख खत्म हो जाएगा, पति नहीं रहेगा तेरे पास। कितना कठिन फैसला है। यानी नारी ने क्या सोचा, जिंदगी भर पति का सुख और एक क्षण के लिए बेटे का सुख, वो भूल गई पति का दुख। बोले मैं बिना पति के रह लूंगी, स्वीकार कर लिया, मंजूर है मुझे बिना पति के रह लूं। पति के वियोग का दुख और बेटे के मिलन का सुख, दोनों में से कौन सा दुख खत्म हो गया? बेटे का सुख इतना अनमोल हो गया कि पति का वियोग का दुख, बोले कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं। जो बेटे का, पति के वियोग के दुख से बड़ा कौन है? बस आप बहुत बड़ा प्रसंग चल रहा है महानुभाव। जिस चीज से तुम दुखी हो उस दुख से बड़ा कौन है? पति का मरने का दुख नारी को होता है कि नहीं? बहुत होता। उससे बड़ा सुख क्या है? उस दुख से बड़ा सुख क्या है जिसके बदले में तुम दुख भूल जाओ? ऐसा सुख। तो सुकौशल की मां ने कहा बेटा चाहिए। बेटे का सुख और पति के वियोग का दुख कुछ भी नहीं है जो बेटे का सुख। बेटा हुआ, जैसे बेटे को देखा पिता को वैराग्य हो गया। बेटे का मुंह देखते ही पहली बार देखा और उसी पर राज तिलक करके कितने छोटे बालक को, ओहो कैसी आत्माएं थी। अकेले रानी है, राजा है, बेटा एक ही है। ये भी नहीं सोचा कि इनका क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा। चल दिए वनवास की तरफ। यानी उसे मुनि बनने का आनंद इतना आया कि पत्नी का दुख कुछ भी नहीं, बच्चा अनाथ हो जाएगा, बच्चा छोटा है, कोई राजा इसको मार डालेगा, राज्य चला जाएगा। देखो अब कितना यशोधर महाराज ने जब दीक्षा ली, ओहो मैं पढ़कर रोंगटे खड़े हो गए। क्या कर डालेगा राजा? दूसरा दुश्मन राजा राज्य छीन लेगा, प्रजा का दुख, बच्चा छोटा है, दुश्मन मार डालेगा, बच्चा अभी छोटा है, ये अकेली पत्नी क्या करेगी? सारे दुख सोचे उन्होंने और तुरंत फैसला किया ये सब दुख कुछ भी नहीं है। प्रजा दुखी हो जाए ये कोई दुख नहीं है, पत्नी दुखी हो जाए कोई दुख नहीं है, बेटा अनाथ हो जाए कोई दुख नहीं है। इससे बड़ा कोई सुख है तो मुनि बनने का सुख है। बस चल दिए, चल दिए। बोले क्या है तो कुछ भी नहीं है जो मुनि बनने का सुख। इतने नाजों से पाला। सम्यक दृष्टि नारी थी, जैन नारी थी, मुनि भक्तन थी, लेकिन उस नारी ने बंदेज लगा दिया और ये भी कहा देख ले, जिसका जैसे जन्म होगा पति चला जाएगा और जिस दिन ये बेटा मुनिराज के दर्शन करेगा उस दिन ये भी चला जाएगा। अब नारी घबरा गई, पति का वियोग तो सब, बेटा भी चला जाएगा, बेटा भी जाएगा। नारी ने सोचा कोई बात नहीं, बेटा जाएगा तो जाएगा, लेकिन मैं बेटे की मां बन करके दुखी सुख, मां बनने मात्र का सुख। बेटे के मुख से एक बार वो मुझे मां कह दे बस। लो क्या है जीवन, मां सुनने का सुख। पति ने कितने बार कहा होगा तुम मेरी प्रिय पत्नी हो, जो भी आपको बोलते हैं, लेकिन वो सुख उसको सुखी नहीं कर पाया। एक बार बेटे से मां सुनने का सुख। चला जाए मां कह के जाएगा, मैं दुनिया की पत्नी बन के नहीं मरना चाहती हूं,
मैं किसी बेटे की मां बन के मरना चाहती हूं, मैं मां बन के जीना चाहती हूं। नारी का सबसे बड़ा लक्षण है, जिनके संतानें नहीं होती वे दुखी होती है कि नहीं? क्योंकि अब वो पत्नी नहीं है। बिना संतान की नारी पत्नी है कि नहीं? पति उससे प्यार करता है कि नहीं? बोलो ना, बहुत प्यार कर, सब कुछ है, फिर दुखी क्यों है? दुखी क्यों है? बोले सारे सुख कुछ भी नहीं है, पति प्यार भी कर रहा है, पति कोई सुख दुख नहीं दे रहा है, घर में धन दौलत भरी पड़ी है, रानी है रानी, कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सुख उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इन सब के बदले में तुम्हें बेटा मिल जाएगा। वो कहती है मंजूर है। एक माँ, महाभारत रामायण में शायद आपने सुना होगा कि कैकेयी भरत के मुख से माँ सुनने के लिए तरस गई। भरत ने क्या छोड़ दिया था? माँ को नहीं छोड़ा था, माँ को नहीं छोड़ा था, माँ को तो राजरानी बना के रखा था। बस आज से मैं तुझे माँ नहीं कहूंगा, कहूंगा महारानी। बेटे के मुख से महारानी, तड़प गई वो मछली सी, रो पड़ी, बेटा मुझे राज्य नहीं चाहिए, बस बे तेरे मुख से माँ। भरत कहता है वो भरत की माँ तो नहीं हो सकती जो मेरे भैया को वनवास दे सकती है, वो अयोध्या की महारानी हो सकती है, भरत की माँ नहीं हो सकती। अयोध्या की महारानी हो सकती है। आप महारानी हैं, आदेश करो। आप महारानी हैं, राजमाता हैं, आप आदेश करो। राजा के राज्य की माता हो सकती हो, लेकिन मेरी माँ नहीं हो सकती। वनवास, मेरी माँ ने वनवास भेजा मेरे भैया को, नहीं हो सकता। कैकेयी दशरथ ने कितना मनाया था? पिघली। बताते हैं दशरथ ने कहा, देख, दशरथ ने पैर तक पकड़ लिए, देख आज दुनिया, ये दशरथ का मस्तक दुनिया में कहीं नहीं झुका, मैं तेरे पैर पड़ता हूं, ये वरदान मत मान। नहीं पसीजी, नहीं पसीजी। पति दशरथ जैसे राजा ने पैर पकड़ने की बात कह दी तो भी नहीं पसीजी। राजा दशरथ कहते मैं मर जाऊंगा, मैं राम के बिना जिंदा नहीं रहूंगा, तो भी नहीं पसीजी, बोला मर जाओ। रामचरित मालूम था कैकेयी को वैष्णव दर्शन के अनुसार कि राम के वियोग में दशरथ की मौत होना निश्चित है, तो भी नहीं पसीजी। तो भी उसके मन में नहीं आया, नहीं, पति मरे तो मर जाए, पति पैर छुए तो छू, कुछ भी करे, कोई उसको नहीं मना झुका पाया। मात एक मां शब्द ने, देखना कहाँ कैकेयी का मान, कैकेयी का अहंकार, कैकेयी की जिद, मात भरत ने माँ कहना छोड़ दिया। आज के बाद में माँ नहीं कहूँगा। तड़प गई वो, तड़प गई वो। और अंत में एक दिन भरत से कहती है, बेटा मुझे नहीं चाहिए राज्य, मुझे नहीं चाहिए राज्य, मुझे नहीं चाहिए अयोध्या की गद्दी, मुझे तो माँ बेटे के मुख से एक माँ शब्द चाहिए है, बोल मैं क्या करूँ।